तो बच्चों, सर्वज्ञ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप अगर सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर इन सब क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी समझाया था। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। आपके पास नंबर क्या क्या गिवन है? 12। पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड लगाइए 6, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 6 को 3, फिर 3 को 3 से ही करेंगे तो 1। तो आपके पास ये हो गए 12 के प्राइम फैक्टर। ऐसे ही फिर आप 15 के प्राइम फैक्टर लगाएंगे तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 15 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 15 को हम 3 से डिवाइड लगाते हैं। जब 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा और 5 को 5 से ही कर सकते हैं। 5 वन जा 5। ऐसे ही हम 21 को भी प्राइम फैक्टर में रिटर्न कर सकते हैं। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? 21 को हम देखो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे। तो 3 7 जा 21 होता है और यहाँ पर 7 1 जा 7। तो अब हमने तीनों नंबर्स के क्या कर लिए हैं? प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। ठीक है। अब इन प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा। अब 10th में पता नहीं क्यों दे रखा है। अब आप यहाँ पर 12 के फैक्टर बताइए क्या है आपके? 12 के फैक्टर आप क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। आपके पास 2 पावर ऑफ 2 इंटू 3, ये भी रिटर्न कर सकते हैं या यही रहने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इससे। अब 15 के फैक्टर क्या होंगे? 15 के अभी फैक्टर आपने फाइंड किए 3 इंटू 5। और फिर 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। अब हमें एचसीएफ लिखना है पहले। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अब एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम में जो कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा और जो कॉमन नहीं होंगे वो भी आएंगे। तो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 और ये सोल्व करके आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो एचसीएफ कितना है? 3 और एलसीएम कितना आ रहा है? 420। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको नंबर गिवन है 17 23 एंड 29। तो सेम है जैसे ही करते हैं। पहले 17 के फैक्टर देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। भाई 17 तो प्राइम नंबर है, 17 का तो 17 ही रहेगा। ऐसे ही हम 23 के करते हैं तो 23 के 23 भी प्राइम नंबर है। देखिए फिर 29 भी क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। सारे ही प्राइम नंबर दे दिए इसने तो। ठीक है। अब आपका यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दोनों आप फाइंड कर लेंगे। तो पहले 17 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 17। देखिए यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा क्योंकि जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनका जो फैक्टर होते हैं वो 1 एंड इटसेल्फ होता है, यानी इटसेल्फ वो नंबर अपने आप में और 1 प्राइम फैक्टर के ये दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर 23 का फैक्टर करते हैं 1 इंटू 23 एंड 29 का फैक्टर 1 इंटू 29।
अब हमें लिखना है यहाँ पर HCF। HCF क्या होगा? HCF के लिए कॉमन देखिए तो कॉमन 1 है तीनों नंबर में। 1, यहाँ पर भी क्या है? 1। तो आपका HCF सीधा सीधा क्या हो गया? 1। अब LCM, LCM क्या होगा? भाई कॉमन आएगा और बाकी जो कॉमन नंबर नहीं है वो आप रिटर्न कर देंगे मल्टीप्लाई में, आपका एलसीएम एलसीएम भी आ जाएगा। अब इन सबकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे, आपका जो आंसर आना चाहिए 11339। ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको? छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपको 8 गिवन है। 8 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड लगाते हैं, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 2 जा 4। फिर 2 को 2 से ही करेंगे 1। तो आपके पास यहाँ पर 8 के जो फैक्टर आ गए हैं 2 × 2 × 2। और अब 9 के कर लीजिए ऐसे ही। 9 के जो फैक्टर होंगे वो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 के कर लीजिए भी। 25 5 से ही कट होगा, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो आपने यहाँ पर तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। तो 3 × 3 9 के हो गए और 25 के हो गए 5 × 5। चले अब HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा? HCF। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है। ऐसा तो कोई नंबर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जो कॉमन है। फिर यहाँ पर वही कंडीशन है जहां पर आपको कभी HCF फाइंड करना पड़े और कॉमन ना मिल रहा हो, तो वहां पर डेफिनेटली 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटू में 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम है HCF इक्वल टू 1। अब LCM देख लेते हैं। LCM में क्या होगा? भाई सीधा सीधा ये सभी नंबर आ जाएंगे, आप सीधा सीधा ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ये 2 × 2 × और 3 × 3 5 × 5 लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 8 × 9 और 25 की मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर HCF 1 आया है, ठीक है। जब HCF 1 आएगा तो ऐसे केस में उन तीनों नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, उन सबको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72 × 25। तो आपके पास ये रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा 1800। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका सोल्व हो गया है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मिलेगा। हम क्वेश्चन वाइज ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और सभी वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। अब वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, अब हम इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वीडियो होगी वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके।